नमस्कार दोस्तों। अगर आप वेब डेवलपर बनना चाहते हैं और कन्फ्यूज़न में कहाँ से स्टार्ट करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। मेरा नाम विशाल लाड है और मैं फुल स्टैक डेवलपर हूँ। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। अगले के वीडियो में मैंने आपको फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस के बारे में सिखाया था। तो फिर से एक बार हम फ्रंट एंड के ऊपर नज़र डाल देते हैं, जिससे कि हमें पता चले कि फ्रंट एंड क्या होता है। फ्रंट एंड वो होता है जो हमें स्क्रीन पे दिखता है, जैसे कि बटन, टैग्स, इमेजेस, फॉर्म्स, मेनू। अगर आप किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हो और जो भी आपको दिखता है वो सब फ्रंट एंड है। जैसे कि HTML स्ट्रक्चर के लिए यूज़ होता है, CSS डिज़ाइन और कलर के लिए यूज़ होता है, जावास्क्रिप्ट बटन क्लिक, एनिमेशन और लॉजिक के लिए। सिंपल भाषा में बोले तो जो भी हमें वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले होता है, दिखता है, वो सब फ्रंट एंड होता है। तो इस वीडियो में हम HTML सीखना स्टार्ट करेंगे। चलिए, HTML क्या होता है, HTML का स्ट्रक्चर क्या होता है, वेबसाइट का बेसिक क्या होता है, टैग और एलिमेंट्स क्या होते हैं, और अपना हमारा पहला वेब पेज बनाएंगे। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। इस वीडियो को लास्ट तक देखें। मैं आपको ज़ीरो से प्रो तक सब सिखा दूंगा। HTML क्या होता है? HTML कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है जो ब्राउज़र को बताती है हेडिंग कहाँ होगी, पैराग्राफ कहाँ होगा, इमेज कहाँ होगी। HTML वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाती है। एग्जाम्पल जैसे कि हमारे घर बनाने के लिए दरवाजे, कमरे, दरवाजे होते हैं, वैसे ही वेबसाइट को बनाने के लिए HTML का यूज़ होता है। नेक्स्ट, वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या होता है? सोचिए, एक सिंपल वेबसाइट होती है। कोई भी हम वेबसाइट ले ले, उसका ऊपर हेडिंग सेक्शन होता है, बीच में कंटेंट होता है, नीचे फुटर होता है। वेबसाइट का भी बेसिक लेआउट होता है, जैसे कि हेडर हो गया, बॉडी सेक्शन हो गया और फुटर सेक्शन हो गया। और ये सब स्ट्रक्चर HTML को बनाती है। इसलिए बोलते हैं HTML वेबसाइट का स्केलेटन है। आपको ज़्यादा समझ आए इसलिए मैंने सिंपल एक डायग्राम बनाया है, जिसके ऊपर जो ऊपर का सेक्शन होता है उसे हम हेडर कहते हैं, बीच का जो सेक्शन होता है उसे हम बॉडी बोलते हैं और नीचे का सेक्शन होता है उसे हम फुटर बोलते हैं। तो चलिए, आपको ज़्यादा समझ आए इसलिए हम लाइव वेबसाइट में इसका एग्जांपल आपको दिखाते हैं। चलिए, तो मैंने एक मैकडॉनल्ड्स की वेबसाइट ओपन कर ली है, जिसके अंदर जो आपको दिख रहा है ऊपर का सेक्शन जिसमें लोगो है मैकडॉनल्ड्स का, मेनूज के नाम है, उसे हम हेडर सेक्शन बोलेंगे। और जो बीच में आपको दिख रहा है वो बॉडी सेक्शन है हमारा, जिसे हम कंटेंट सेक्शन भी बोलते हैं। चलिए, तो हम नीचे जाते हैं। तो ये जो आपको नीचे दिख रहा है अबाउट सर्विसेज, ये कॉन्टेक्ट अस, ये सब हमारा फुटर सेक्शन है। और आपको दूसरे पेज के ऊपर फिर से एक बार दिखा दूँ तो ओपन करोगे, एक वेबसाइट के मल्टीपल पेजेस होते हैं, जिससे कि ये मैंने अबाउट का पेज ओपन किया, इसका भी हेडर कॉमन होगा, मीन्स के सेम होगा जैसा होम पेज का था, सिर्फ बीच का कंटेंट ही चेंज होता है। ये हमारा हेडर सेक्शन हो गया, बीच का कंटेंट होगा, ये हमारा फुटर सेक्शन हो गया। ओके, तो ये सारा सिंपल एग्जांपल हमारा हेडर, बॉडी और फुटर के लिए। चलिए, तो हम आगे देखते हैं। HTML का स्ट्रक्चर क्या होता है? अब मैं आपको HTML का बेसिक स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। हर HTML फाइल के अंदर टैग्स होते हैं, जैसे कि डॉक टाइप HTML हो गया, HTML हो गया, हेड हो गया, बॉडी हो गया। मैं सिंपल वर्ड्स में समझाऊँ तो HTML टैग बनाने की HTML टैग बताता है कि HTML डॉक्यूमेंट है। हेड टैग वेबसाइट का इंफॉर्मेशन के लिए होता है, जैसे कि वेबसाइट के टाइटल हो गया, मेटा टैग्स हो गए, उस तरह से
बॉडी टैग होता है यूज़र को स्क्रीन पे जो दिखता है, मीन्स कि जो हम यूज़र को स्क्रीन पे दिखाएंगे। जो भी आप वेबसाइट पर देखोगे वह सब बॉडी टैग के अंदर आता है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं टैग्स और एलिमेंट क्या होते हैं। तो पहले टैग क्या होते हैं? टैग्स एंगल ब्रैकेट में लिखे जाते हैं, जैसे कि H1 हो गया, P हो गया, DIV हो गया, मीन्स डिवीजन टैग। H1 टैग मीन्स हेडिंग टैग है होता है, P मीन्स पैराग्राफ टैग होता है। और अब समझते हैं एलिमेंट्स क्या होते हैं। जब हम ओपन टैग, बीच में कंटेंट और लास्ट में क्लोज टैग मिलाते हैं तो हम उसे एलिमेंट्स बोलते हैं। जैसे कि मैंने एक आपको एग्जांपल दिया है, मैंने एक H1 टैग स्टार्ट किया, उसके अंदर वेलकम लिखा और एक उसी H1 टैग को बंद कर दिया, तो सिंपली ये एक एलिमेंट बन गया। तो हम सिंपल भाषा में बोले तो टैग्स इंस्ट्रक्शन के लिए होता है और एलिमेंट कंप्लीट ब्लॉक के लिए। तो सिंपल भाषा में बोलूँ तो टैग्स इंस्ट्रक्शन देता है कि जो हमने कंटेंट लिखा है वो कैसा दिखेगा, मीन्स कि वो हेडिंग दिखेगा, पैराग्राफ दिखेगा, या दूसरे जो हम डिवीजन टैग यूज़ करते हैं उस तरह से। और उस टैग को कंप्लीट करने के लिए एलिमेंट्स होता है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में दिखाया। करने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिस के साथ सब क्लियर हो जाएगा। हम एक एक पॉइंट को प्रैक्टिकली भी देखेंगे जिससे कि आपको सब कुछ समझ आ जाए। चलिए तो हम हमारा पहला फर्स्ट वेब पेज बनाते हैं। तो उसके लिए हमें पहले क्या करना रहेगा कि हम एक HTML का फोल्डर बना देते हैं। उसके अंदर index.html नाम से एक फाइल बनाएंगे और HTML का बेसिक स्ट्रक्चर हम लिखेंगे उसके अंदर, और उसके अंदर हम बॉडी टैग के अंदर एक हेडिंग टैग और एक पैराग्राफ टैग भी लिखेंगे। जैसे कि मैंने आपको राइट साइड पे एक एग्जांपल बना के लिख के दिया है, उसी तरह से हम लाइव करके भी देखेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, हम एक होम पेज पे चले जाते हैं और एक हमारा फोल्डर बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने एक हम डेस्कटॉप पे आ चुके हैं। अभी हम यहाँ पे एक नया फोल्डर क्रिएट करेंगे और फोल्डर का नाम देंगे हम HTML। यहाँ पे हमने एक HTML का फोल्डर बना दिया है डेस्कटॉप के ऊपर। अब इसके अंदर हम सभी फाइल बनाएंगे। तो पहले हमें index.html बनाना है, तो मैं पहले क्या करूँ, नोटपैड ओपन कर लेता हूँ। तो हम क्या लिखेंगे, हमने एग्जांपल में लिखा था उस तरफ से डॉक टाइप HTML। इसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे HTML को और HTML को बंद भी करेंगे। सॉरी, मैंने कैपिटल में लिख दिया HTML। तब ये हमारा एक एलिमेंट बनेगा। तो उसके अंदर हम लिखेंगे हेड टैग, और हेड टैग को भी हम बंद कर देंगे। सॉरी, 2 बार बंद हो गया। और उसके बाद हम लिखेंगे बॉडी टैग को, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में लिख के दिखाया था। वाई कैपिटल हो गया। इसी तरह से बॉडी टैग भी हमारा क्लोज हो गया। अब इसके अंदर हम दो एलिमेंट्स बनाएंगे। एक है H1 एलिमेंट्स हमारा, दूसरा है हमारा पैराग्राफ का एलिमेंट। तो H1 एलिमेंट में हम लिखेंगे वेलकम, और हम यहाँ आगे फर्स्ट पेज। आप यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हो। अब मेन चीज़ है हम इसे सेव कैसे करेंगे। तो पहले हम फाइल में जाएंगे, सेव पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हमारा डेस्कटॉप के ऊपर HTML का फोल्डर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फाइल नेम इंडेक्स, और यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना रहेगा ऑल फाइल। ये हमारा HTML का फाइल है तो .html हमें लिखना पड़ेगा, तभी ये ब्राउज़र को पता चलेगा कि ये फाइल HTML फाइल है। और यहाँ पे हमने एक पेज सक्सेसफुली बना दिया है। अभी हम क्या करेंगे, उस पेज को रन करते हैं। तो पहले मैं
उसके बाद डबल टैप करता हूँ तो क्या होगा कि वो सीधा ब्राउज़र में जाके ओपन हो जाएगा। और दूसरा तरीका है, आपको उसे ओपन करने के लिए राइट क्लिक कीजिए, ओपन विथ में जाके आप कोई भी ब्राउज़र में ओपन कर सकते हो। तो चलिए, जैसे कि हमने लिखा था वेलकम, जो हमारा हेडिंग आ गया, उसी तरह हमने लिखा दिस इज़ माय फर्स्ट पेज, यहाँ पे आ गया। चलिए तो हम उसे थोड़ा चेंज मीन्स टेक्स्ट को बदल चेंज करके देखते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये मेरा पहला वेबसाइट पेज है। या यहाँ पे हम लिख सकते हैं पहला वेब पेज है, मैंने फाइल को सेव कर दिया। हम कंट्रोल एस से भी सेव कर सकते हैं। और यहाँ पे हम आके रिफ्रेश करेंगे तो हाँ, ये आप देख सकते हो, यहाँ हमारा टेक्स्ट चेंज हो गया। हॉटपैड ओपन करते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा कोड रेडी है। बट कोई भी कोड हो तो हम उसे स्ट्रक्चर में लिखेंगे। मीन्स कि जो अभी हमने लिखा है वो भी HTML का टैग है, बट हमें अभी यहाँ पे ये नहीं पता चला कौन सा टैग कहाँ चालू हो रहा है और कौन सा कहाँ पर बंद हो रहा है। तो हमें कुछ पता नहीं चल रहा और हमें कन्फ्यूज़न भी बहुत हो रहा है। इसलिए हम क्या करेंगे कि सभी को टैब की मदद से एक एक टैब की प्रेस करके थोड़े फॉर्मेट में लिख देंगे, जिससे कि हमें पता चले कौन सा टैग कहाँ शुरू हो रहा है, कौन सा कहाँ पे बंद हो गया। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, ये हमारा HTML टैग चालू हुआ, उसके अंदर हमारे दो टैग है, एक हेडिंग टैग और एक बॉडी टैग। तो हमने क्या किया, एक टैब प्रेस किया, उसके बाद हमने हेडिंग टैग लिखा और हेडिंग टैग बंद कर दिया। उसके अंदर जो भी टाइटल्स और दूसरे टैग्स आते हैं वो आपको मैं आगे समझाऊंगा। ये हमारा फर्स्ट पेज है। उसके बाद हमारा था बॉडी टैग। बॉडी टैग के अंदर हमने क्या लिखा, एक हेडिंग टैग और एक दूसरा पैराग्राफ टैग। ये दोनों टैग हमें डिस्प्ले के, जो भी हम बॉडी सेक्शन के अंदर लिखेंगे वो सारा टैग्स या इमेजेस बटन जो भी लिखेंगे वो हमें ब्राउज़र में शो होगा। तो हमने यहाँ पे बॉडी के अंदर लिख H1 और पैराग्राफ टैग लिया, इसलिए हमने एक एक बार टैब प्रेस करके उसे थोड़े अंदर से ले लिया, जिससे कि अभी हम देख सकते हो हमारा कोड प्रॉपर फॉर्मेट में हो गया। अभी हम पेज को रिफ्रेश करेंगे तो हमें यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं दिखेंगे, बट ये जो स्ट्रक्चर है वो मेनली डेवलपर के लिए डेवलपर लोग यूज़ करते हैं, जिससे कि आप फ्यूचर में भी कभी ये कोड देखेंगे तो आपको सम इजीली समझ आए जाएगा कि कौन सा टैग कहाँ शुरू हुआ है, कौन सा कहाँ बंद हुआ है और हमें कहाँ पे चेंज करना है। चलिए तो दोस्तों हम आगे देखते हैं। आगे भी मैं आपको नए 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 एडिटर्स, जैसे कि हम इसमें नोटपैड यूज़ करते हैं, उसी तरह के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे नए नए एडिटर्स आते हैं, वो भी मैं आपको आगे के वीडियो में समझा दूंगा। ये था हमारा पहला पेज। चलिए तो हम आगे देखते हैं। दोस्तों आपने देखा कि हमने एक सिंपल वेब पेज कैसे हम बना सकते हैं, वो आपको मैंने दिखाया और एक एग्जांपल भी आपको रन करके दिखाया। चलिए तो हम इम्पोर्टेंस नोट्स देख लेते हैं, जो अभी बिगिनर है उसके लिए। जब भी आप स्टार्ट करो सीखना तो पहले HTML स्टार्ट करो, डायरेक्ट CSS और JS पे मत जाओ। हर टैग को समझने की कोशिश करो, खुद से टाइप करना सीखो, सिर्फ देखो मत। और कुछ भी समझ ना आए तो मुझे कमेंट में आप पूछ सकते हो, मैं आपको सब कुछ इजीली समझा दूंगा। याद रखो कि सभी डेवलपर ने जीरो से स्टार्ट किया था। नेक्स्ट वीडियो में हम HTML के हेडिंग टैग, पैराग्राफ टैग और लिंक टैग और इमेज टैग के बारे में देखेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी कोडिंग।